Thank you very much. It's an honor to be with you. Many things are happening that are exciting. Can you assure the world that as you try to get control of these areas, you are not going to use military or economic coercion? No. What is the strategy? Yeah, I can't assure you. You're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two. But I can say this. We need them for economic security. It might be that you'll have to do something. Look, the Panama Canal is vital to our country. It's being operated by China. China. And we gave the Panama Canal to Panama. We didn't give it to China. And they've abused it. They've abused that gift. It should have never been made, by the way. Giving the Panama Canal is why Jimmy Carter lost the election, in my opinion. Your position is clear, but have you directed your staff to take specific actions or draw plans? And can you elaborate again? You didn't rule out military coercion. I do not rule out the possibility of military coercion. I do not rule out the possibility of Canada becoming the part of United States. ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द हैं प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड जे ट्रंप के। जी हाँ, अपने रिसेंट प्रेस ब्रीफिंग में जब रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा विथ रिगार्ड टू पनामा, ग्रीनलैंड एंड कनाडा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, पनामा, ग्रीनलैंड और कनाडा को लेकर उन्होंने जो कहा था वो बात सत्य है। दरअसल आजकल ये बात कही जा रही है कि आखिरकार ट्रंप को हुआ क्या है, कि इनके इंसेंस आगे बढ़ती क्यों जा रही है, ये क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं और क्यों एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं, क्यों उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए, क्यों ये कनाडा चाहते हैं, क्यों ये चाहते हैं कि पनामा कनाल इनका हो जाए। और अब तो ये भी चाहते हैं कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल के गल्फ ऑफ यूएसए कर दिया जाए। जी हाँ, दरअसल ट्रंप जिस राह पे चल पड़े हैं वो एक बहुत ख़तरनाक प्लान है। इन्होंने शायद बहुत पढ़ाई की होगी अपने इलेक्शन के दौरान और शायद डिप्लोमेसी को लेकर बहुत डीप ड्वेलिंग इन्होंने की होगी, तब जाके ये बातें कर रहे हैं। क्योंकि एक बात जो मैं नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो मांग करते हैं कि कनाडा शुड बी पार्ट ऑफ यूएसए, ग्रीनलैंड शुड बी पार्ट ऑफ यूएसए या पनामा कैनाल शुड बी पार्ट ऑफ यूएसए, ये कोई नई बात नहीं है। दरअसल जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मैप क्रिएट किया गया था। जी हाँ, ये मैप बहुत वायरल है और आपको मिल जाएगा इंटरनेट पर। ये मैप की क्लिपिंग मैं आपको दिखाता हूँ। इस मैप में आप देख सकते हैं कि कैसे मतलब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर दिख रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो आप यूएसए की तरफ देखें, नॉर्थ अमेरिका की तरफ देखें तो यूएसए कवर कर रहा है कनाडा को, कवर कर रहा है मैक्सिको को, पनामा को, कवर कर रहा है ग्रीनलैंड वाले एरिया को भी। वहीं पर आप देखेंगे कि रशिया कवर कर रहा है सेंट्रल एशिया को, इवन ईरान को कवर कर रहा है। आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि इंडिया भी दिख रहा है वहाँ पर। इंडिया वहाँ पर पाकिस्तान के पॉसिबिलिटी को रूल आउट किया गया है, यानी कि एक अखंड भारत की जो हम परिकल्पना करते हैं वो भी दिख रहा है। यानी कि इंडिया इज कवरिंग प्रेजेंट डे नेपाल, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड इवन पार्ट ऑफ थाईलैंड, म्यांमार। ये सारे एरिया कवर हो रहे हैं। और एक और कवरेज आपको दिख रहा है वो है यूके। ये यूके विस्तारवाद करेगा जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और यूके पार्ट होंगे वन कॉमनवेल्थ के। और हैरत की बात यह है कि यहाँ पर श्रीलंका इंडिया का पार्ट नहीं होगा बल्कि ये पार्ट होगा यूके का। जी हाँ, यूके के कॉमनवेल्थ का पार्ट होगा। तो ये विस्तारवादी मैप जो आप देख रहे हैं जिसमें बहुत सारे देश विस्तारवाद कर रहे हैं, चाइना कुछ विस्तार कर रहा है, रशिया कहीं विस्तार कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स कहीं विस्तार कर रहा है। तो एक विस्तारवादी मैप भी आप देख सकते हैं आज से बिल्कुल अलग, एक ऐसा मैप जहाँ पर लिमिटेड देश रह जाएंगे, गिनती के 40-50 देश रह जाएंगे और तब बड़े बड़े देश बचेंगे जो कि नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट करेंगे और उनके हिसाब से डिप्लोमेसी चलेगी, उनके हिसाब से नया वर्ल्ड चलेगा। आप देख सकते हैं कि सर ट्रंप यही चाहते हैं। ट्रंप यही चाहते हैं कि ग्रीनलैंड इसलिए हिस्सा होना चाहिए यूएस का। ट्रंप चाहते हैं इसलिए पनामा उनका हिस्सा होना चाहिए। वो क्लेम करते हैं कि पनामा वॉज मेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम 1904 टू 1914। 10 साल में यूएसए ने उसे बनाकर दिया और अभी वो चाइना से ऑपरेट कर रहा है। तो वो चाहते हैं कि पनामा कैनाल उनके होना चाहिए। और अब तो मैक्सिको का नाम भी बदलना चाहते हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल के वो गल्फ ऑफ यूएसए करना चाहते हैं, यानी कि नेमिंग वो भी करना चाहते हैं और अपने हिसाब से अपने कार्ड्स खेल रहे हैं। ट्रूडो के जाने के बाद से वो वैसे भी टूल करते थे कि ही इज़ द गवर्नर ट्रूडो, वो गवर्नर ट्रूडो हैं, वो पीएम ट्रूडो नहीं है। लेकिन फाइनली ट्रूडो ने भी जवाब दिया कि नॉट इवन अ हेल, कि कोई चांस नहीं है कि कनाडा और यूएस एक हो जाएंगे, कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि कनाडा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पार्ट हो, क्योंकि
compromising the sovereignty of nation cannot be welcomed by any independent nation and its leaders. सीधी सी बात है, इसलिए ये बात कही जा रही है, लेकिन ये बात डरावनी भी है, क्योंकि आज ये बात अगर खुली तौर पर ट्रम्प कह रहे हैं तो कल को चाइना बोलेगा, रशिया बोलेगा, नॉर्थ कोरिया बोल सकता है। इवन नॉर्थ कोरिया इतना वोकल नहीं रहा, रशिया इतना वोकल नहीं रहा, चाइना इतना वोकल नहीं रहा जितने वोकल आज ट्रम्प हो रहे हैं। तो ये रूम देता है रशिया को भी, ये रूम देता है चाइना को भी। चाइना कल को ताइवान को कैप्चर कर सकता है, बोल सकता है कि हम भी विस्तारवाद क्यों न करें, यदि अमेरिका सोचता है तो। रशिया विस्तारवाद कर सकता है, हो सकता है कल को पूरा यूक्रेन ही हड़प ले, क्यों न करे, क्योंकि अगर अमेरिका सोच सकता है तो रशिया क्यों नहीं। इसी तरीके से हम सुनते हैं कि अखंड भारत, हालांकि इतने वोकल हम नहीं हैं क्योंकि हमारी अपनी अलग समस्याएं हैं, हमारे अपने अलग इश्यूज़ हैं, तो हम उतने विस्तारवादी नीति अपना नहीं सकते। लेकिन ये 3-4 देश हैं जिनकी पॉसिबिलिटी है कि निकट भविष्य में ये ट्रम्प की राह में चलकर हो सकता है विस्तारवाद करें और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर देखें। ये मैप जो आपने देखा अभी 1942 का, वैसा ही कुछ मैप आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो बहुत भयावह होगा। ट्रम्प जब कुर्सी पर बैठेंगे, यदि ऐसा कोई मूव चलेंगे, तब स्थिति आएगी जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होंगे, झगड़े होंगे, लड़ाई होगी, स्क्रिमिश होगा, आर्म वॉर होगा, जो कि कतई एक शांत विश्व के लिए सही नहीं है। और अभी जहाँ पर इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात हो रही है, कॉर्पोरेशन की बात हो रही है, कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, वो सब समाप्त हो जाएगा। ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का हिस्सा है, तो एक यूरोपियन देश कतई नहीं चाहेगा कि इसका हिस्सा चल जाए नॉर्थ अमेरिका में, कतई ये नहीं चाहेगा। लेकिन अब देखते हैं ट्रम्प क्या सोच रहे हैं और आखिर उनकी मंशा क्या है आने वाले समय में। अगर सिगरेट को सिग्निफिकेंट अपडेट आती है तो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट एंड वी होप कि शायद ट्रम्प की बात सिर्फ कहने तक सीमित रखें, लेकिन उनकी बात से लगता नहीं कि कहने तक सीमित रखेंगे और इससे आगे बढ़ना चाहेंगे और चाहेंगे कि वाकई एक ग्रेटर अमेरिका बन सके। हम ग्रेटर इजराइल सुन रहे हैं, ग्रेटर बांग्लादेश सुन रहे हैं, तो फिर ग्रेटर अमेरिका भी क्यों नहीं। देखते हैं निकट भविष्य में क्या योजना है ट्रम्प साहब की, और उससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल मेक अपडेटेड वीडियो इन दिस रिगार्ड। अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। एंड डू कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।